औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान ईमान फ़िरोशों की किस्त नंबर 26। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहद हो सकती है और हो भी जाती है। कौम का शिराज़ा उमरा और हुकाम बखेरा करते हैं, या वो खुद साख्ता कैद जो अमीर वज़ीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की ज़बान पर हमारे ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तकरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। उन बड़े लोगों को मेरी ज़ात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं उसी गद्दी पर आकर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शिदात बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फ़ौरन बाद अल-आज़िल को खिलाफत की गद्दी से हटाया था। उससे पहले उसने सूडानियों की बगावत को नहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फ़ौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कैद कमांडर या अस्करी को सज़ा नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह इसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अय्यूबी ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए, फिर जो भी पकड़ा गया उसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर इसे इंतहाई सजा दी गई। अक्सरियत को तो जलाद के हवाले किया, बाकी जो बचे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। आज 2 महीने हो गए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतज़ाम और कौम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद उन्हें सज़ाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूँ दिल को तकलीफ़ हो रही है जैसे मैं कत्लेआम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर बहाउद्दीन शिदात ने कहा, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म के गुनाह करें तो ज़्यादा सज़ा मुसलमान को मिलनी चाहिए, क्योंकि उस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुँची, फिर भी उसने गुनाह किया। आप इस पर गम ना करें कि आपने मुसलमानों को सज़ा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामी के भागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तेहाद किया। मेरा असल गम ये है शिदात, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फ़िज़ा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ इमारत की गद्दी से प्यार होता है वो साजिशी ज़हन के हाकिमों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। अपने ज़ाती अमले में शैतानी खसलत अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहज़ादों का दर्जा दिए रखते हैं और ख़ुद शहंशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना हो। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन ज़ंगी ने हज़ारों जानों की कुर्बानी देकर और दरिया नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहद सल्तनत को वसअत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फ़लस्तीन को स्लेवियों से छुड़ाना है। स्लेवियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी गोशे में घुटनों बैठाना है। और मुझे ये फतवात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं। इन तमाम साजिशों के पीछे स्लेवी हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं हैरान हूँ कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है। उनका तलिस्म उनकी ज़बान में है। ज़बान का वार तलवार के वार से गहरा होता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वो अक्ल जो तुम्हारी कमज़ोरियों को भांप सकती है अली, वो अपनी ज़बान से ऐसे अंदाज से और ऐसे मौक़ा पर ऐसे अल्फाज करवाएगी कि तुम अपनी तलवार नियाम में डालकर दुश्मन के कदमों में रख दोगे। स्लेवियों के पास 2 ही तो हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा, जिसे इंसानी जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने मुसलमान उमरा और हुकाम के दिलों से मज़हब तक निकाल दिया है। सिर्फ हुकाम नहीं, अमीर मोहतरम अली बिन सुफियान ने कहा, मिस्र के आम लोगों में बदकारी आम हो गई है। ये सलेबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा ख़तरा है, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं सलेबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सलेबियों के इस वार को नहीं रोक सकूँगा, और जब मेरी नज़रें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो मैं काँप उठता हूँ। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे, उनमें बेहयाई सलेबियों वाली होगी और उनके तहजीब व तमद्दन पर सलेबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमज़ोरियाँ जानता हूँ, मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, इसकी बजाय इसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलेबियों की कमज़ोरियाँ भी जानता हूँ। वो बेशक मुसलमान के ख़िलाफ़ मुतहद हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। बरतानवी और इतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरक दुश्मन समझ कर इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें अदावत की हद तक इख्तलाफ है। उनका शाह अगस्टस दौला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और ज़र जवाहरात की चमक धमक से अंधा कर रखा है। अगर मुसलमान उमरा मुतहद हो जाएं तो सलेबी चंद दिनों में बिखर जाएं। अब फातमी खिलाफत को ख़त्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानी और सलेबियों के साथ साथ बात कर रहे हैं। उनकी शायर को कल सज़ाए मौत दे दी गई है, अली बिन सुफियान ने कहा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सुल्तान अयूबी ने कहा, अमारतुल मीनी की शायरी ने मेरे दिल पर भी गहरा असर किया था, मगर उसने अल्फाज और तरन्नुम को चिंगारियाँ बनाकर इस्लाम के फरमान को जलाने की कोशिश की है। अमारतुल मीनी इस दौर का मशहूर शायर था, और उस दौर में और उससे पहले भी लोग शायरों को पीरों और पैगम्बरों जितना दर्जा देते थे। शायर अल्फाज और तरन्नुम से फौज में जज्बे की नई रूप फूंक दिया करते थे। यही दर्जा इस मुसलमान शायर को हासिल था। उसने लोगों में जो मकाम पैदा कर रखा था उसे उसने इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि एक तरफ वो लोगों में जहाद का जज्बा पुख्ता करता था और साथ ही फातमी खिलाफत की अजमत की धाक लोगों के दिलों में बैठाता था। उसे फातमी खिलाफत की इतनी पुष्ट पनाही हासिल थी कि उसने सुल्तान अयूबी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उसके आखिरी शार ये थे, मुझे फातमी खिलाफत की मोहब्बत का ताना देने वालों, मुझ पर लानत भेजो, मैं तुम्हें लानत के लायक समझता हूँ। फातमी महलात की वीरानी पर आंसू बहाओ, उनमें रहने वालों को मेरा पैगाम दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो ज़ख्म खाए हैं वो कभी मुंदमन ना होंगे। उसके घर अचानक छापा मारा गया था। वहाँ से दस्तावेजी सबूत मिला था कि वो सिर्फ फातमी खिलाफत का ही खैर ख्वाह नहीं बल्कि सलेबियों का वजीफ़ा ख्वाह भी है। सलेबी उसे इस मकसद के लिए वजीफ़ा देते थे कि वो मिस्रियों के दिलों पर फातमी खिलाफत को गालिब करे और सुल्तान अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा करता रहे। उसे सज़ाए मौत दे दी गई थी। जिस कौम के शहर भी दुश्मन के वजीफ़ा ख्वार हों उस कौम के लिए ज़िल्लत रसवाई है, सुल्तान अयूबी ने कहा। दरबान अंदर आया और कहा कि माजूर खलीफा आला हज़रत का कासिद आया है। सुल्तान अयूबी के माथे की शिकन गहरी हो गई। उसने कहा, खिलाफत के सिवा ये बूढ़ा मुझसे और क्या मांग सकता है। दरबान से कहा, इसे अंदर भेज दो। आला हज़रत का कासिद अंदर आया और कहा, खलीफा का सलाम पेश करता हूँ। वो खलीफा नहीं है, सुल्तान अयूबी ने कहा। 2 महीने हो गए हैं उसे माजूल हुए, वो अपने महल में कैद है। माफ़ी चाहता हूँ, काबिल सदा एहतराम अमीर। कासिद ने कहा, आदत के तहत मुँह से निकल गया है। आला हज़रत ने बाद सलाम कहा है कि बीमारी ने बिस्तर पर डाल दिया है, उठना मुहाल है, मिलने की ख्वाहिश है। अगर अमीर मोहतरम तशरीफ़ ला सकें तो एहसान होगा। सुल्तान अयूबी ने बेकरारी से कहा, अपनी रान पर हाथ मारा और कहा, वो मुझे बुला रहा है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को खलीफा समझता है। नहीं अमीर मिस्र, कासिद ने कहा, उनकी हालत बहुत ख़राब है। महल के तबीब ने ख़तरे का इजहार किया है। ये उनका दरीना मर्ज़ है जो गम और गुस्से में तेज़ हो जाता है। अब तो वो उठने से माजूर हो गए हैं। कासिद ने ज़रा झिझक कर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अकेले तशरीफ़ लाएँ, राज की 2-4 बातें करनी हैं जो किसी दूसरे के सामने नहीं की जा सकती। उन्हें बाद इस्लाम कहना कि सलाहुद्दीन अयूबी राज की सब बातें जानता है। सुल्तान अयूबी ने कहा,
अब राज की बातें खुदा से कहना, अल्लाह आपको माफ़ करे। कासिद मायूस होकर चला गया। सुल्तान अयूबी ने दरबार को बुलाकर कहा कि तबीब को बुलाओ। उसने अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शिदात से कहा, उसने मुझे अकेला आने को कहा है, क्या इसमें कोई चाल नहीं? क्या मेरा खदशा गलत है कि मुझे महल में बुलाकर मेरे काम तमाम करना चाहता है? उसे मुझ पर ओछा वार करना चाहिए, उसे हक हासिल है। आपने अच्छा किया नहीं है, शिदात ने कहा, और अली बिन सुफियान ने तायीद की। तबीब आ गया तो सुल्तान अयूबी ने उसे कहा, आप अल-आज़द के पास चले जाएं, मैं जानता हूँ वो बहुत मदद से बीमार है। मालूम होता है कि उसका तबीब मायूस हो गया है। आप जाकर देखें और उसका इलाज करें। ये भी हो सकता है कि वो बीमार ना हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। साबिक़ खलीफा अल-आज़द को इसी महल में रहने की इजाज़त दे दी गई थी जो उसके खिलाफत की गद्दी थी। इस महल को उसने जन्नत बना रखा था। हरम देश देश की खूबसूरत औरतों से पुररौनक था। लौंडियों का हजूम अलग था। सैकड़ों मुहाफ़िज़ों का दस्ता मुस्तैद रहता था। फौजी कमांडर हाजिरी में खड़े रहते थे। सुल्तान अयूबी के लाए हुए इनकलाब ने इस महल की दुनिया ही बदल डाली। खलीफा अब खलीफा नहीं था। महल में ऐश व इशरत का तमाम सामान जूं का तू रहने दिया गया। फौजी कमांडरों और मुहाफ़िज़ दस्ते को वहाँ से हटा दिया गया था। फौज का एक दस्ता अब भी वहाँ नज़र आता था, मगर ये अल-आज़द का मुहाफ़िज़ नहीं, पहरादार था। खिलाफत का महल चूँकि साजिशों का मरकज़ था, इसलिए वहाँ अब पहरा लगा दिया गया था। अल-आज़द अब अपने महल में कैदी था। वो बूढ़ा था और दिल के मर्ज़ का मरीज़ था। खिलाफत छिन जाने का गम, बुढ़ापा, शराब और ऐश इशरत ने उसे बिस्तर पर डाल दिया था। चंद दिनों में वो लाश की मानद हो गया था। उसकी तीमारदारी के लिए 2 डेढ़ उम्र औरतें और एक खादिम उसके कमरे में मौजूद था। अल-आज़द आँखें खोलता, इन्हें देखता और आँखें बंद कर लेता था। महल का तबीब इसे दवाई पिला गया था। 2 जवान लड़कियाँ कमरे में आईं। ये आज अल-आज़द के हरम की रौनक थीं। उनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और इस पर झुककर सेहत का हाल अहवाल पूछा। दूसरे ने अल-आज़द का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसे सेहतयाबी की दुआ दी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की आँख में देखा और एक ने कहा, आप आराम फरमाएं, हम आपको भी आराम नहीं करेंगी। दूसरे ने कहा, हम हर वक्त साथ वाले कमरे में मौजूद रहती हैं, बुला लिया करें, और दोनों कमरे से निकल गईं। अल-आज़द ने कहा कर लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी हुई डेढ़ उम्र औरतों से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई थी, ये देखने आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी दोस्तियाँ लगा रखी हैं। ये गिद्ध हैं, मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हैं। उनकी नज़र मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातिमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदल ली। वो तकलीफ़ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। ओ बदनसीब सलाहुद्दीन, अल-आज़द ने कराहने वाले लहजे में कहा, मेरे मरने से पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने इसकी तकलीफ़ में इजाफा कर दिया। उसने नहीफ आवाज़ में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडियाँ भी मेरे बुलाने पर नहीं आती हैं। अमीर मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए हैं। उनमें से भी कोई नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगा उठाकर चले जाएंगे। वो कुछ देर कराता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी के आलम में उसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी जैसे कोई अल्फाज नहीं रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ सतारी था, जैसे वो खुदा के इस कहर से डर रही थीं जो बादशाह को गदा और अमीर को फकीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग खड़ा था। वो ज़रा रुक कर अंदर आया और अल-आज़द की नब्ज़ पर हाथ रख कर कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं अमीर मिस्र का तबीब ख़ास हूँ। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। क्या अमीर मिस्र में इतनी सी भी मुरवत नहीं रही कि आके मुझे देख जाता? अल-आज़द ने कहा, मेरे बुलाने पर भी ना आया। इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तबीब ने कहा, उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। मैं ये कहने की जुर्रत नहीं करूँगा कि इतने बड़े वाक़े के बाद, जिसमें बाकायदा जंग हुई और हज़ारों जानें ज़ाय हुई, अमीर मिस्र शायद जहाँ नहीं आएंगे। इन्हें आपकी सेहत का फ़िक्र ज़रूर है। ऐसा ना होता तो वो मुझे आपके इलाज का हुक्म ना देते। इस हालत में आप ऐसी कोई बात ज़हन में ना लें जो आपके दिल को तकलीफ़ देती है, वरना इलाज नहीं हो सकेगा। मेरा इलाज हो चुका, अल-आज़द ने कहा। मेरा एक पैगाम गौर से सुन लो। सलाहुद्दीन को लफ्ज़ पहुँचा देना।
मेरी नब्ज़ से हाथ हटा लो, मैं अब दुनिया की हिकमत और तुम्हारी दवाइयों से बेनियाज हो चुका हूँ। सुनो तबीब, सलाहुद्दीन से कहना कि मैं तुम्हारा दुश्मन ना था, मैं तुम्हारे दुश्मनों के जाल में आ गया था। ये बदकिस्मती मेरी है कि या सलाहुद्दीन अय्यूबी की कि मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ इस वक्त कर रहा हूँ जब मैं एक घड़ी का मेहमान हूँ। सलाहुद्दीन से कहना कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रही है और तुम्हारी मोहब्बत का ही दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैं ज़र जवाहरात और हुक्मरानी की मोहब्बत भी अपने दिल में पैदा कर ली, जो इस्लाम के एहतराम पर गालिब आ गई। आज सब नशे उतर गए हैं। वो लोग जो मेरे पाँव में बैठा करते थे वो बेगाने हो गए हैं। वो लौंडियाँ भी मेरे मरने की मुंतज़िर हैं जो मेरे इशारों पर नाचा करती थीं। मेरे दरबार में अरियान रक्स करने वाली लड़कियां मुझे नफ़रत की निगाहों से देखती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान किसी इंसान के गुनाहों का बोझ उठा सकता है। उन कम बख्तों ने मुझे खुदा बना डाला, मगर आज जब हकीकी खुदा का बुलावा आया है तो मुझ पर यह हकीकत रोशन हुई है। मैंने इसको निजात का ज़रिया समझा है कि अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लूँ और सलाहुद्दीन को ऐसे ख़तरों से खबरदार करता जाऊँ जिनमें शायद वो वाकिफ़ नहीं। इसे कहना कि मेरे मुहाफ़िज़ दस्ते का सलार रजब ज़िंदा है और सूडान में कहीं रूपोश है। वो मुझे बता कर गया था कि फ़ातिमी खिलाफत की बहाली के लिए सूडानी और काबिल एतमाद मिस्रियों की फ़ौज तैयार करेगा और वो सलीबियों से जंगी और माली इमदाद लेगा। सलाहुद्दीन से कहना कि अपने मुहाफ़िज़ दस्ते पर नज़र रखे, अकेला बाहर ना जाए, रात को ज़्यादा मुताद रहे, क्योंकि रजब ने फ़िदाइयों के साथ अय्यूबी के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। उसे कहना कि मिस्र में तुम्हारे लिए आग उबलने वाला पहाड़ है। तुम जिन्हें दोस्त समझते हो वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो जो तुम्हारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर वसी सल्तनत इस्लामिया के नारे लगाते हैं, उनमें सलेबियों के पाले हुए सांप मौजूद हैं। तुम्हारे जंगी शोबे में फैज़ुल फातिमी बड़ा हाकिम है, मगर तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे मुखालफीन में से है। वो रज्जब का दस्तरास्त है। तुम्हारी फ़ौज में तुर्क, शामी और दूसरे अरबी नस्ल के जो कमांडर और सिपाही हैं, उनके सिवा किसी पर भरोसा ना करना। ये सब तुम्हारे वफादार और इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं। मिस्री फ़ौज में काबिल एतमाद भी हैं और बेवफा भी। तुम नहीं जानते कि तुमने जब सूडानी लश्कर पर फैसला कुन हमला किया था तो हमला आवर दस्तों में 2 दस्तों के कमांडर तुम्हारी चाल को नाकाम करने के लिए तुम्हारी हिदायत और अहकाम पर गलत अमल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे तुर्क और अरब सिपाहियों में जोश और जज्बा ऐसा था कि अपने कमांडर के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो सूडानी पर कहर बनकर टूटे, वरना ये 2 कमांडर जंग का पासा पलट कर तुम्हें नाकाम कर देते। अल-आज़िद मेरी मरी मरी आवाज़ में रुक रुक कर बोलता रहा। तबीब ने उससे 1-2 मरतबा बोलने से रोका तो उसने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। इसके चेहरे पर पसीना इस तरह आ गया था जैसे किसी ने पानी छिड़क दिया हो। दोनों औरतों ने उसका पसीना पूंछा, लेकिन पसीना चश्मे की तरह फूटता आ रहा था। उसने चंद एक और इंतज़ामिया और फौज के हुकाम के नाम बताए जो सुल्तान अय्यूब के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। इनमें से ज़्यादातर ख़तरनाक फ़िदाई थे जिनका पेशा पुरअसरार कत्ल था। वो इस फ़न के माहिर थे। अल-आज़िद ने मिस्र में सलीबियों के असर और रसूख को भी तफसील सुनाई और कहा, इन्हें मुसलमान ना समझना, ये ईमान फ़रोख्त कर चुके हैं। सलाहुद्दीन से कहना कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और सुरखरू करे, लेकिन ये याद रखना कि एक तो वो लोग हैं जो चोरी छुपे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो खुशामद से तुम्हें खुदा के बात का दर्जा देंगे। ये उन लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो चोरी छुपे धोखा देते हैं। इससे कहना कि दुश्मनों को ज़ेर करके जब तुम इत्मीनान से हुकूमत की गद्दी पर बैठोगे तो मेरी तरह दोनों जहान के बादशाह ना बन जाना। सदा बादशाही अल्लाह की है। उसी मिस्र में फ़िरौनों के खंडर देख लो, मेरा अंजाम देख लो, अपने आप को इस अंजाम से बचाना। इसके बाद ज़बान लड़खड़ाने लगी। उसके चेहरे पर जहाँ का कर्ब का तासुर था वहाँ सुकून भी नज़र आने लगा। उसने बोलने की कोशिश की मगर हल्के खराटे से निकले। उसका सर एक तरफ लड़क गया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये वाक़या सितंबर 1171 ईस्वी का है। तबीब ने सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवाई। महल में अल-आज़िद की मौत की खबर फैल गई। महल के किसी गोशे से रोना तो दूर की बात, हल्की सी सिसकी भी ना सुनाई थी।
सिर्फ उन दो औरतों के आंसू बह रहे थे जो आखिरी वक्त इसके पास थीं। सुल्तान अय्यूबी चंद एक हुकाम के साथ फ़ौरन महल में आ गया। उसने देखा कि वहाँ बरामदों और ग़ुलाम गर्दिशों में कुछ सरगर्मियाँ सी थीं। इसे शक हुआ। उसने मुहाफ़िज़ दस्ते के कमांडर को बुलाकर हुक्म दिया कि महल के तमाम कमरों में घूम जाओ, तमाम मर्दों, औरतों और लड़कियों को कमरों से निकाल कर बाहर सैन में बैठा दो और किसी को बाहर ना जाने दो। किसी को कैसी ही ज़रूरत क्यों ना हो, अस्तबल से कोई घोड़ा ना खोले। सुल्तान अय्यूबी ने महल पर कब्ज़ा करने का हुक्म दिया। उसने अजीब चीज़ ये देखी कि अल-आज़िज़ जो अपने आप को बादशाह बनाए बैठा था और जिसने शराब और औरत को ही ज़िंदगी जाना था, उसकी मैयत पर रोने वाला कोई ना था। महल मर्दों और औरतों से भरा पड़ा था, मगर किसी के चेहरे पर उदासी का तासर भी ना था। तबीब सुल्तान अय्यूबी को अलग ले गया और उसे अल-आज़िज़ की आखिरी बातें सुनाई। उसने अपनी राय इन अल्फाज में दी कि आपको आखिरी वक्त में उसके बिलावे पर आ जाना चाहिए था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बताया कि वो इस खदशे के पेश नज़र नहीं आया था कि इस शख्स का कुछ भरोसा ना था, और दूसरी वजह ये थी कि उसे ईमान फरोशों से नफरत थी। मगर अब तबीब की ज़बानी अल-आज़िज़ का आखिरी पैगाम सुनकर सुल्तान अय्यूबी को सख्त पछतावा होने लगा था। वो बहुत बेचैन हो गया था और उसने कहा, अगर मैं आ जाता तो इसके मुँह से कुछ और राज की बातें निकलवा लेता, वो कोई राज सीने में ना ले गया हो। कहानी अभी जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि बर वक्त अगली किस्त आप तक पहुंच सके, और हो सके तो एक क्लिक वीडियो लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।